लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में 15 छात्रों की जो मौत हो गई थी, जबकि कई घायल अस्पताल में भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव मंगलवार को आपको बताएं कि वहां पहुंच चुके हैं, जहां वो बच्चे हैं KGMU पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात कर उनका पूरी तरह से उनकी जाना है स्थिति को कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। अस्पताल में घायल छात्रों और उनके परिजनों से बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की विफलता और भ्रष्टाचार का परिणाम है। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा मानकों से ज्यादा भ्रष्टाचार हावी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी और जिम्मेदार विभागों की लापरवाही की वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। इसी दौरान उन्होंने एक पुराना मामला उठाते हुए सवाल उठाया कि क्या कुछ समय पहले लखनऊ की झुग्गियों में लगी आग वास्तव में हादसा थी या फिर उसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता का मामला बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आखिर क्या कुछ कहा है। कल जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई और जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। सुनने में ये भी आया है कि बच्चे अपने माँ बाप और घर परिवार के लोगों को फोन कर रहे थे। कोई अपने पिता को फोन कर रहा था, कोई अपने भाई को फोन कर रहा था। उसी में कई लोग फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। आपने देखा, जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों के दर्द को समझने की बात करते हुए कहा कि अपनों को खोने का दुख सिर्फ वही परिवार समझ सकता है जिसने अपने बच्चे या अपने किसी अपने को खो दिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी उठाई है। दरअसल अलीगंज अग्निकांड ने कई सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। अगर इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे तो संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? क्या समय रहते निरीक्षण और कार्रवाई होती तो इतने छात्रों की जान बच सकती थी? यही सवाल अब विपक्ष भी उठा रहा है और जवाब मांग रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं, कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मामला अब सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं रहेगा। दर्शकों, ये जवाबदेही, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल देखिए, लखनऊ अग्निकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एक तरफ सरकार कार्रवाई और जांच की बात कर रही है तो दूसरी ओर दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की और पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत देने की मांग उठा रही है। अब सबकी निगाहें SIT की जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि उसी से तय होगा कि ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर इसके पीछे और कई गंभीर खामियां छिपी हुई हैं।
और कौन कौन इनके पीछे है, इन तमाम चीज़ों की देखिए खंगाला जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को खंगाल कर एसआईटी की रिपोर्ट जब सामने आएगी वो देखने लायक होगी।